बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपको अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में वेलकम करते हैं। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ खिचड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। खिचड़ी किसे कहा जाता है? चावल और दाल को मिक्स करके जो नरम ग़िज़ा बनती है उसको खिचड़ी कहा जाता है। और खिचड़ी जो है ये स्पेशली मरीज़ों के लिए बनती है। थोड़े से खड़े मसाले वग़ैरह अगर आप ऐड करते हैं इसमें और आप मूंग की दाल और चावल को मिक्स करके बनाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार सी आपकी नरम ग़िज़ा बन जाती है। अगर आपके घर में साल 1.5 साल का बच्चा है तो उसके लिए स्पेशली बना कर दीजिएगा। मिर्चें वग़ैरह कम ऐड कीजिएगा और पानी ज़्यादा ऐड करके इसको बिल्कुल नरम तरीके से बना के बच्चों को खिलाइएगा। बच्चे सेरेलैक्स वग़ैरह खाना भूल जाएंगे और इस नरम खिचड़ी को बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, छोटी सी सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको वॉच कीजिए। यहाँ पे हमने बासमती चावल लिए हैं, जो टूटे हुए चावल होते हैं उससे ये बहुत ज़्यादा अच्छे और मज़े के बनते हैं। हमने जिसको टोटा चावल कहा जाता है, आधा केजी हमने टूटे हुए चावल लिए हैं और 1 पाव के करीब हमने मूंग दाल ली है। दोनों को हमने भिगो के रख दिया था। दाल को हमने 2 घंटे पहले भिगोया और चावल को आधे घंटे पहले भिगोया और अब इसका हमने पानी निकाल दिया है। अब इसको साइड पे रखते हैं और पैन की तरफ चलते हैं। कढ़ाई हमने रखी है, इसके अंदर हमने ऑयल ऐड किया है। कुछ खड़े मसाले, ज़ीरा, बादियान का फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दारचीनी और लौंगे चंद अदद और तेज़ पत्ता और थोड़ी सी साबित काली मिर्च, इसको हम सबसे पहले ऑयल के अंदर ऐड करेंगे। ज़ीरा आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कीजिएगा, बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है खिचड़ी के अंदर। इसको थोड़ी देर के लिए हमने फ्राई कर लिया। देन इसके बाद इसके अंदर एक बड़ी साइज़ की प्याज को हमने जूलियन कट कर लिया है और वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको हमने बहुत ज़्यादा अच्छा सा गोल्डन वाला ब्राउन करना है और प्याज को जितना अच्छा आप गोल्डन ब्राउन करेंगे उतना ही खिचड़ी के अंदर अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने अच्छा सा प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को कट करके वो हमने इसके अंदर ऐड कर ली है और जिंजर गार्लिक को चंद सेकंड के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। देन उसके बाद एक बड़ी साइज़ की टमाटर हम लेंगे, उसको हम कट करेंगे और वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और चंद सेकंड के लिए इसको कवर करेंगे। जब टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा मैश करने के बाद बाकी का प्रोसेस हम करेंगे। और जब तक हम टमाटरों को फ्राई करते हैं, इसको भूनते हैं, आप जाइए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और अब हमने यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर दिया है और टमाटरों को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसके अंदर हम अपने भीगे हुए चावल ऐड करेंगे और इसके अंदर हम दाल ऐड करेंगे। यहाँ पर पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। क्यों अपने हिसाब से रख सकते हैं? अगर आप पेशेंट के लिए बनाना चाहते हैं तो इसको आप नरम रखिएगा तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर लीजिए। अगर बच्चों के लिए रेडी करेंगे तब भी आपने इसके अंदर पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। मैं तो अपने नॉर्मल घर के लिए बनाऊंगी तो मैं इसके अंदर पानी कम ऐड करूंगी और चंद सेकंड मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन 4 से 5 गिलास के करीब पानी ऐड कर लेंगे और इसके अंदर मूंग दाल है व्यूअर्स, तो आप इसको लो फ्लेम पे पकाइएगा ताकि चावलों के साथ दाल भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। तो यहाँ पे हमने इसको चंद सेकंड के लिए मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और यहाँ पर पानी हम ऐड कर चुके हैं और फ़ौरन ही इसके अंदर हम स्पून चलाएंगे। स्पून चलाने के बाद इसको हम कवर करेंगे और एक बार इसको हम बीच में मिक्स करेंगे। देन उसके बाद इसको हम दम पे रखेंगे। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ऐड कर लीजिएगा साबुत और बिल्कुल कम मसालों से हमने इसको रेडी किया है व्यूअर्स। यहाँ पर थोड़ा सा हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर या 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे
और इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे। यहाँ पर हमने हरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर ली है और आप देख सकते हैं 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तकरीबन पानी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और इस स्टेज पे इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे, स्पून चलाएंगे। देन उसके बाद इसको हम दोबारा से कवर करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हम स्टीम देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चावल अच्छे से रेडी हो चुके हैं और एकदम से मज़ेदार, नरम और हेल्दी खिचड़ी हमारी रेडी हो गई है व्यूअर्स। इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम अपने सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स, अपनी मज़ेदार सी खिचड़ी को अपने सर्विंग डिश में सर्व करते हैं। फाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं कितनी मज़ेदार तरीके से हमारी खिचड़ी रेडी हो चुकी है और टेस्ट में तो व्यूअर्स बहुत ज़्यादा आला किस्म का टेस्ट है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी कैसे लगी। कौन सी सिटी से आप हमारे चैनल को वॉच करते हैं, अपनी कंट्री का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बस यहाँ पे हमने अपने चावलों को सर्व कर लिया है। इसके ऊपर थोड़ी सी ब्राउन प्याज ऐड करेंगे और मज़ेदार सी खिचड़ी रेडी है। व्यूअर्स, मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।